हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना एक सेकेंड अपना ध्यान रख रहे होंगे। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या खास स्पेशल मैसेज है एक्वेरियस के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड, रिलीज एक्वेरियस, रिलीज। कुछ ऐसा है जो आपके मन में बहुत ही पेनफुल हो सकता है, ठीक है, या कोई डर हो सकता है, या कुछ भी ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा, वैसे कोई पेन, बहुत समय का पेन कैरी करके चल रहा हो अपने अंदर, ठीक है, या किसी बात का डर है, या किसी बात का लॉस का एक फियर भी किसी को खो देते हैं ना, उसका डर भी मन में होता है कभी कभी, किसी को खोने का डर होता है मन में कभी कभी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको जो भी आपका मन का डर है, जो पेन है, जो पास्ट है, उसको रिलीज़ करिए। अक्टूबर में एक नई शुरुआत है आपके लिए। वो नई शुरुआत में क्या आप किसी तरह की नेगेटिविटी लेकर जाना चाहते हैं? नहीं। नई शुरुआत हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिविटी के साथ। अक्टूबर का मंथ मतलब नया मंथ, नया महीना, नया महीना तो नया कुछ और लेकर आएगा आपके लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। पास्ट में जो हुआ हो गया, ठीक है। पेन जो आप कैरी कर रहे हो उसको वहीं पे दफना दो, उस पेन को वहीं छोड़ दो। सितंबर गई, ठीक है, लास्ट में। एंड देन आप अक्टूबर में अगर बढ़ रहे हो, अक्टूबर की तरफ बढ़ रहे हो, तो एक नई ऊर्जा से, फ्रेश ऊर्जा से आपको न्यू बिगनिंग करनी है। ये डर, ये पास्ट हमें बार बार पीछे खींचता है, ठीक है। हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हम कमज़ोर हैं। हमें बार बार ये दिखाने की कोशिश करता है कि शायद हमसे सच में कोई प्यार नहीं करता, या हमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम शायद अच्छी चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ पेन या बुरा हुआ होता है, ठीक है। मैं यहाँ बुरी चीज़ों की बात करूँ, अगर आपका पास्ट अच्छा रहा है तो आप प्लीज़ उसको साथ में लेकर जाइए, पर जो पेन आप कैरी कर रहे हो ना, ये मैसेज खासकर उनके लिए है। जो डर आपके मन में है ना, वो डर अगर आप आगे लेके जाओगे, आप मैनिफेस्ट कर लोगे उसको, तो मत लेकर जाओ आगे, ठीक है। अच्छा, इसीलिए कहा जाता पॉजिटिव सोचो, ठीक। आइए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। वाओ, बिलीव, कितना प्यारा कार्ड है, जिसमें सन है, जिसमें फ्लावर्स हैं। द बेस्ट इज येट टू कम, अच्छा तो अब होने वाला है। समझ में आया? यही तो बात कहना चाह रहा था ये कब से। मैंने तो पहले ही बोला था उससे, ये कार्ड आने से पहले ही बोला था कि अच्छा तो अब आने वाला है, जो होना था वो हो चुका, उसको वही दफन करो, उसे वही खत्म करो, उसे अब हमें क्या करना है? एक न्यू बिगनिंग करना है। और न्यू बिगनिंग में हमेशा सन जो है ना, वो खिला उसा हुआ होता है, ठीक है। अंधेरी रात, इस कार्ड को और इस कार्ड में देखो कितना फर्क है। ये कार्ड में कितना ब्लैक है, कितना अंधेरा है, इतना अंधकार है, यहाँ कितनी रोशनी है, ठीक है। तो रोशनी ही है एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। रोशनी क्या है? स्माइल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अच्छा है, अच्छा समय है, वो अक्टूबर के मंथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। और जो भी पास्ट में हुआ वो सब खत्म हो गया। पेन, लॉस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सेपरेशन, जो भी था वहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। और सुनो, कोई भी कमेंट बॉक्स में ये नहीं लिखेगा कि मैम ये तो मेरे साथ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। पहली बार, अरे होएगा कैसे, ये अक्टूबर मंथ का है, अभी शुरू कहाँ हुआ है, ठीक है। मैं जब लोगों के क्वेश्चन देखती हूँ ना, मतलब ऐसे बोलते हैं पता नहीं क्यों, मैम ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, मैम ये तो मैच ही, अरे टाइम तो आने दो, मैच करेगा ना तब जब आएगा टाइम। कुछ लोग कहते हैं मैच हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ें शुरू हो चुकी होती हैं। कुछ लोग से नहीं हो रहा होता, अरे रुक जाओ पहले भाई, जियो तो उस टाइम को तो समझ में आएगा ना ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड द गार्डन एंड अ गेट, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई चॉइस आपको मिलने वाली है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है जो भी सिचुएशन आपको दी गई ना, आप उस सिचुएशन में रह के उसे बहुत खूबसूरत बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जैसे यूनिवर्स ने कह दिया, यूनिवर्स ने कहा लो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। आपको बुरा लगा कि मुझे ये क्यों मिला, ठीक है। मान लो एक्वेरियस कि दो चीज़ थी, एक बहुत अच्छी थी जो आपको बहुत पसंद थी, ठीक,
और एक ऐसी चीज़ थी जो आपने नहीं चाहा था, ना सोचा था, ना एक्सपेक्ट किया था, पर यूनिवर्स ने आपको वो दे दिया, मान लो, ठीक। अब आपको वो मिल गया, पर आप क्या कर रहे हो, जो भी आपको मिला ना, आपने उसको इतना खूबसूरत बना दिया कि अब जो जो आपको पहले चाहिए था वो फीका पड़ गया इसके सामने। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पता नहीं कितने लोगों ने इस बात को समझा होगा यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पे एक्चुअली काबिलियत आपके अंदर है। आप किसी भी चीज़ को बहुत खूबसूरत बना सकते हो, बहुत इनोवेटिव बना सकते हो, बहुत ही अच्छा कर सकते हो, क्योंकि ये आपके अंदर है, ठीक है। अगर मान लो, अगर आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, सपोज वो पर्सन चला गया था, ठीक है, पर अब जो नया पर्सन आएगा आप उसको और भी ज़्यादा प्यार करके उसको और ज़्यादा चाह सकते हो। ये जो कि प्यार जो आप फील कर रहे हो आपके अंदर का है, ये किसी के वो बाहर से थोड़ी आ रहा है कहीं से। समझ रहे हो? तो बात यही है, जो भी है वो आपकी ऊर्जा है, जो आप महसूस करते हो, आप जिससे क्रिएट करते हो। आप क्रिएटिव हो, क्रिएटर हो, आप कुछ ना कुछ क्रिएट करना आपके हाथ में है। तो अपनी लाइफ के भी क्रिएटर कहीं ना कहीं आप हो। तो जो भी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है क्यूरियस आपको डाला जाएगा, आप उसे खुद खूबसूरत बना दोगे, ठीक है। और एक नई शुरुआत, वो भी बहुत ही खूबसूरती के साथ वो हो रही है, एक्चुअल में हो रही है वो, ठीक है। वो खूबसूरती को मुंह से निकलने में मुझे इतना पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही थी, पर वो हो रही है, ठीक है। तो कभी कभी होता है, अटकती हैं चीज़ें, पर वो हो रही है, मुश्किल से हो रही है ऐसा लग रहा है, पर हो रही है, ठीक है। क्योंकि वो पास्ट को नहीं भूलोगे तो कहाँ से होगी, ठीक। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, टेक विजार्ड, यस, इसी की तो मैं बात कर रही थी, ठीक है। वैसे तो सच बोलूँ तो आप लोग टेक्नोलॉजी में आगे होते हो, एक्यूरियस। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये फील किया है या देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए ऐसा हो कि मुश्किल है, नहीं नहीं नहीं। मैंने ये सुना है कि जो एक्वेरियस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग ही कुछ लाइफ में बड़ा करते हैं, क्योंकि उनमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की हिम्मत होती है। जितने भी इनोवेशंस हुए हैं आप कर सकते हो, क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को सोचते हो और करते हो। एक्वेरियस आप बहुत पावर होल्ड करते हो आप, इसीलिए मैंने आपको ऐसे ही क्रिएटर नहीं बोला है, बहुत सोच समझ के बोला है। कुछ पता है मुझे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। तो यस, अगर कुछ भी बदलाव या रोबोट या फिर जो भी टेक्नोलॉजी या फिर कह लो एआई भी आया है, तो कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच के किसी ने बनाया है, जो कि आप में पूरी काबिलियत है। और एक्वेरियस ही चेंजेस लेकर आ सकते हैं, मैं ये भी एक्सेप्ट करती हूँ, मानती हूँ, क्योंकि इनसे ज़्यादा रिबेल कोई नहीं होता। और जब तक जिद नहीं है तब तक कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता, उसको पा नहीं सकता। आप में वो जिद भी बहुत अच्छे से पाई जाती है। जिद्दी हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो बोलो फिर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हुए आप में से काफ़ी लोग दिख रहे हैं, या फिर यही है कि आप टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करते हुए, ठीक है, अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। और टेकिंग चांस, जिसमें है चांस और जिसमें है चेंज, ठीक है। इट्स टाइम फॉर अ लीप ऑफ फेथ इन दिस सिचुएशन जो हो रहा है, एंड इट्स मोर करेजियस टू डीलिंग विथ योर फाइनेंसेस। अपने फाइनेंसेस को आपको अच्छे से डील करना है, एंड इट मे बी अनसर्टेन बट विल लीड टू ग्रेट रिजल्ट। मुझे ऐसा लगता है आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो इन फ्यूचर अपने फाइनेंसेस के साथ, अपने करियर लाइफ में। और मुझे लग रहा है सिर्फ ये करियर में चेंज नहीं, आपके लाइफ में भी चेंज आ रहा है, जो कि आपके कार्ड स्टार्टिंग से चीख चीख के कह रहे हैं कि चेंज चेंज, जो कि अच्छा वाला है, ठीक है। लोग पूछते हैं ये बदलाव अच्छा है या नहीं, ये बदलाव जो भी होने वाला है ये बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है एक्वेरियस का, जो कि अच्छा और पॉजिटिव होगा। ओके, गुड न्यूज। सी, मैं तो बहुत समय से ही यही कह रही हूँ आपको, और मैं कैसे समझाऊं। डिस्टर्बेंस, इंडल्समेंट, देखो किसी भी तरह की चीज़ों में मत पड़ना, इलीगल चीज़ों में, क्योंकि जब आप इलीगल चीज़ों में जाओगे तो आपका भगवान भी आपको नहीं बचा पाएगा, जो कि शनि भगवान खुद है। अगर गलती करोगे तो खुद ही पकड़वा देंगे कि इसने तो भाई गलती की है, सब पकड़ ले जाओ, मैं तो नहीं बचा रहा इसको। समझ लेना, गलत काम तो नहीं करना है कहीं भी, ठीक है। और फिलहाल मैं आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही, और मुझे दिखाई दे रहा है, ओ माय गॉड, लास्ट के 2 कार्ड को ही देखो, कितने प्यारे हैं,
ऐसा कोई प्यार, ऐसा कोई पर्सन, इस पर्सन के साथ या तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है तो बहुत प्यारा कनेक्शन है, लड़ोगे झगड़ोगे मारोगे पीटोगे एक दूसरे को, बस साथ रहोगे छोड़ोगे नहीं, ये अच्छी बात है। ठीक है। और एक बात ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग के लिए एक बहुत खास रिलेशनशिप आता हुआ शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके साथ हमेशा वो आपका हमसफ़र बनकर रहेगा, आपके साथ आपके लाइफ के हाईज एंड लोज सब फेस करेगा और वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है। तो किसी तरह की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। ये सिर्फ 2 कपल के हो, 2 से 3 भी तो हो सकते हैं, 3 से 4 भी तो हो सकते हैं। इंकरेजमेंट और मिरेकल एंड सरप्राइज, कोई सरप्राइजिंग आपको कुछ पता चल सकता है अपने आप को लेके। प्रेगनेंसी जो कंसीवल चाह रहे थे वो आपको मिल सकती है अगर कुछ लोग चाह रहे थे। सबसे पहले इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी क्यों आई आपको पता है, यही एनर्जी तो हमें पीछे छोड़नी है। ठीक है। थोड़ा बहुत इरिटेशन हो सकता है कभी कभी। चेंज क्या होता है, जब लाइफ में चेंज हो रहा होता है ना, हम सबको नहीं पसंद होता चेंज। सबको आदत है कंफर्ट जोन में जीने की, किसी को चेंज नहीं चाहिए। जब चेंज होता है तो हमें बुरा लगता है, थोड़ा सा मूड ऑफ होता है, हमारी लो एनर्जी रहती है। लेकिन ये चेंज अच्छा है, ये चेंज आपके बेहतर के लिए है। बस मैंने कहा है ना, गलत चीज़ों में मत पड़ना, गलत चीज़ों से टेम्प्ट मत होना, क्योंकि इससे तो आपका भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आप बहुत अच्छा जा रहे हो आगे, और आगे का समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। ब्लेसिंग्स तो मुझे दिख रही भर भर के आपके लिए। बाकी ये चीज़ें आपको भी अंदर से फील करने की ज़रूरत है। नहीं फील होगी तो कोई फ़ायदा नहीं, बाहर जितनी खुशियाँ हो, अगर अंदर ही खुशी नहीं है तो। ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को फील करना शुरू करिए, तभी आप बाहर की जो खुशियाँ हैं उसका लुफ्त उठा सकोगे। ठीक है। ऐसा बहुत से लोगों मैंने देखा है कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, अंदर ही खुशी नहीं है उनके। ये गलत है ना। ठीक है। ग्रैटिट्यूड दे, अगर आपको इस चीज़ को करने में इशू आ रहा है तो ग्रैटिट्यूड दे और गिने मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा है, उन सब चीज़ों को थैंकफुल हो, उन सब चीज़ों के लिए कि थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे ये दिया है, थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे वो दिया है। ठीक है। करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चला अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।